हाय गाइस, नमस्ते। माय नेम इज नेहा वाजपेयी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसका क्या पूरा प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यूएस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं, वो वोट करते हैं अपने एक इलेक्टर के लिए। और सारे स्टेट्स के इलेक्टर्स जो है वो मिलकर बाद में एक इलेक्टोरल कोलाइज बनाते हैं जो कि फाइनली जाकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। तो पहला स्टेप क्या होता है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में? सबसे पहले हर स्टेट से हर पार्टी के कुछ डेलीगेट्स चुने जाते हैं। डेलीगेट्स वो जाकर उनका क्या काम होता है वो आगे मैं आपको समझाऊंगी। तो कैसे डेलीगेट्स चुने जाते हैं, कैसे कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, और एक पार्टी के काफी सारे डेलीगेट्स हो सकते हैं। हर पार्टी को सेम डेलीगेट्स रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये डेलीगेट्स जो है वो दो तरीके से चुने जा सकते हैं, या तो थ्रू प्राइमरीज और दूसरा होता है कॉकशस। तो प्राइमरीज में क्या होता है, जब प्राइमरीज के थ्रू डेलीगेट्स को चूज किया जाता है तो उसमें स्टेट जो होता है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया या कोई भी स्टेट हो गया, नेब्रास्का हो गया, वो लोग इसको कंडक्ट कराते हैं और वो लोग इसको सुपरवाइज करते हैं। उसके थ्रू जो है हर पार्टी के डेलीगेट्स चूज किए जाते हैं। ये एक पहला तरीका होता है। अब ये जो प्राइमरीज है ये ओपन बैलेट सिस्टम भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, यानी कि क्लोज्ड प्राइमरी भी हो सकता है और ओपन प्राइमरी भी हो सकता है। दूसरा होता है, और इसमें वोट कौन करेगा, इसमें जो पार्टी होती है उसके जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, वो वोट करते हैं। तो यूएसए में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब आप वोट देने की एज में जाते हैं, जब आप 18 साल के हो जाते हैं और जब आप जाकर खुद को रजिस्टर करते हैं तो आप अलाउड होते हैं कि आप अपने आप को किसी भी पार्टी से एफिलिएट कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं पर आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जहां क्लोज्ड प्राइमरी होता है, यानी कि यहाँ पर सीक्रेट वोटिंग होती है, वहां पर ये कंपलसरी होता है कि आपको अपनी पार्टी का नाम बताना ही है कि आप एज ए वोटर किस पार्टी के मेंबर हैं या किससे आप अपने आप को एफिलिएट करना चाहते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वहां का। ठीक है, तो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं और अपने अपने डेलीगेट्स जो है वो चूज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कॉकशस। कॉकशस में क्या होता है कि ये एक पार्टी की, जो इसमें स्टेट कुछ भी सुपरवाइज नहीं कर रहा है, इसमें काफी सारे लोग हैं, किसी जिम में या फिर किसी चर्च में या फिर किसी स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा नहीं है हमारे लिए, और इसके बाद में काफी सारे डिस्कशंस के बाद में फिर वोटिंग होती है। तो वहां पर वो लोग उस तरह से डेलीगेट्स चूज करते हैं। तो अब एक कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको प्राइमरी के थ्रू चूज करना है या फिर आपको कॉकशस के थ्रू ही चूज करना है। कहीं पर एक फॉर्मूला फॉलो होता है, कहीं पर दूसरा होता है, और काफी सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। तो ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब एक स्टेट से जितने भी डेलीगेट्स चुने गए हैं, इन डेलीगेट्स का क्या काम है? ये डेलीगेट्स जो हैं ये जाएंगे कन्वेंशन में। हर पार्टी का अपना एक कन्वेंशन होता है। जैसे डेमोक्रेट्स हैं, उनका एक अपना नेशनल कन्वेंशन होगा जिसको कि बोलते हैं प्रेसिडेंशियल नेशनल कन्वेंशन होता है। एक सम्मेलन होता है जहां पर ये सारे स्टेट्स के जो डेलीगेट्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और ये वोट करते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब यह हुआ, ये उस कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि जो उनका फाइनल कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंट की रेस के लिए उस पर्टिकुलर पार्टी से। हर पार्टी का अपना एक अलग कन्वेंशन होता है और मेजर दो ही पार्टीज हैं यूएसए में, जैसे कि आपको पता होगा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। इसके अलावा और भी काफी पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, और सबका अपना एक अलग ही प्रोसीजर होता है। लेकिन सब जगह पे इस तरह से जो कैंडिडेट होगा, जो फाइनल कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंट की रेस के लिए, उसका नाम फाइनल होता है। तो इस बार में जो बाइडेन का नाम फाइनल हुआ था। जो बाइडेन के बाद में जब ये हो जाता है तो एक वो एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच देता है कि मैं इस पद को स्वीकार कर रहा हूं, हाँ मैं आप लोगों की तरफ से लड़ूंगा, एटसेट्रा। और इसके साथ ही वो अपना एक रनिंग मेट भी चूज करता है। रनिंग मेट चूज करने का मतलब है कि वो पर्सन जो है, जब ये पर्टिकुलर कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा तो वो पर्सन जिसको ये चूज करा है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होगा या वही वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो रनिंग मेट जो है उस टाइम पे चूज किया जाता है। तो इस बार का काफी फेमस हुआ है, आप सभी को पता होगा कि कमला हैरिस को उन्होंने अपना रनिंग मेट चूज किया था और वो इलेक्ट है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ये प्रोसेस होता है।
अब क्या होता है, थर्ड जो इसके बाद में जो स्टेप आता है कि जब कैंडिडेट फाइनल हो गए, डेलीगेट्स पहले चूज किए गए, उन डेलीगेट्स ने जाकर अपना कैंडिडेट कन्वेंशन में फाइनल किया। ठीक है, जैसे कि जो बाइडेन का नाम आ गया या ट्रम्प का नाम आ गया, अब ये लोग जो इन लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। तो जो ये स्टेज होती है, जो इसकी अगली स्टेज होती है, जिसमें जाके लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जिसको कैंपेनिंग भी बोलते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं, अपने आइडियाज को बताते हैं, वहां के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं टू सपोर्ट देम, कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम प्रेसिडेंट बन सकें। और इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। यूएसए में एक सिस्टम है कि 3 मेजर डिबेट्स भी होती हैं, जो 2 मेजर पार्टी के जो या इस बार कैंडिडेट्स थे उनके बीच में, हर बार जो 2 पार्टी के मेजर कैंडिडेट, जो मेजर पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, उनके बीच में डिबेट होती है। और ये डिबेट काफी सारे न्यूज चैनल्स पे, जो मेजर वहां के न्यूज चैनल्स हैं, उन पे लाइव जाती है। तो लोग इस डिबेट को सुनते हैं, जहां पर वो आरोप प्रत्यारोप और अपने आइडियाज, अपने प्रोपेगेंडा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर दिन आता है जनरल इलेक्शन का। अब जनरल इलेक्शन के लिए इन लोगों का बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट है कि इसी दिन इलेक्शन होंगे, और वो काफी सालों से ये प्रक्रिया, सैकड़ों सालों, 100 साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि वो इलेक्शन जो है वो लोग नवंबर महीने में कराते हैं। और नवंबर महीने में जो फर्स्ट मंडे के बाद वाला ट्यूसडे आता है, उसमें कराते हैं। अब ये नॉर्मल बोलेंगे कि यार फर्स्ट ट्यूसडे क्यों नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि मान लीजिए कि 31 अक्टूबर को मंडे पड़ गया, ठीक है, तो 1 नवंबर को ट्यूसडे होएगा, लेकिन उस ट्यूसडे को इलेक्शन नहीं हो सकती। ट्यूसडे कब होगा? जब नवंबर का पहला मंडे आएगा और उसके बाद वाला जो ट्यूसडे आएगा तब इलेक्शन होंगे। तो इनका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसमें ये लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। अब ये जो इलेक्शन होगा तो ये किसको वोट कर रहे हैं? ये वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, ये लोग वोट करते हैं इलेक्टर्स को। अब ये इलेक्टर्स कौन होते हैं? हर स्टेट को कुछ इलेक्टर्स असाइन किए जाते हैं। वो असाइन कितने इलेक्टर किए जाएंगे वो डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन पे। वहां की पॉपुलेशन के बेसिस पर ही वहां के जो 2 हाउस हैं, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और जो सीनेट है, वहां पर मेंबर्स असाइन किए गए हैं। तो हर इलेक्टर, जो हर स्टेट के इलेक्टर्स कितने होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स और सेनेट के जो 2 मेंबर हैं, उनको मिलाकर जो टोटल नंबर आता है, उतने बराबर इलेक्टर्स उस स्टेट को असाइन किए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कैलिफोर्निया का, तो कैलिफोर्निया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी 53 सीट्स हैं, 53 सीट्स हैं, और 2 सीट्स जो हैं वो सेनेट की हैं। ठीक है, 2 सेनेटर्स हैं वहां से। तो कितने इलेक्टर्स असाइन किए जाएंगे कैलिफोर्निया को? 55। तो ये हर स्टेट का होता है। 3 इलेक्टर्स जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी के अलग से हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ जो इतने सारे इलेक्टर्स हैं, 538 इलेक्टर्स जो हैं, ये मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो हर स्टेट से ये जो डिविजन्स होते हैं, जहां से इलेक्टर्स जो है खड़े होते हैं, लोग उनको वोट करते हैं, पर लोगों के दिमाग में यही होता है कि वो किस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हैं, यानी कि जिसे जो बाइडेन के लिए वोट कर रहे हैं या फिर ट्रम्प के लिए वोट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो वोट कर रहे हैं अपने उस इलेक्टर के लिए, जो कि फाइनली में जाकर उनको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से इनका इलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, और जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं उसी दिन पता चल जाता है कि कौन अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है। लेकिन इसके बाद में भी इनका एक जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो जाकर वोट करता है, तो मेजॉरिटी चाहिए होती है, और मेजॉरिटी के लिए 270 वोट्स जो भी कैंडिडेट जीत जाता है, जिसको भी 270 कॉलेज का इलेक्टोरल्स का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्टर्स का सपोर्ट मिल जाता है, वही प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि कुछ डिस्प्यूट हो, पहले से ही फाइनल हो जाता है कि कौन सा बंदा जो है वो बनने वाला है और किसको ये इलेक्शन किसको ये कुर्सी मिलने वाली है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा होता है कि किसी भी बंदे को, कोई भी वहां पर ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको मेजॉरिटी मिली है, जिसको 270 इलेक्टर्स का सपोर्ट मिला है, फिर क्या होगा? तो फिर उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर जिम्मेदारी आती, दोबारा इलेक्शन वहां पर नहीं होंगी। फिर जिम्मेदारी आती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेसिडेंट चुनने की। सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं,
और जो हाउस ऑफ सेनेट है, जो सेनेट है, वहां से वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर ये सिचुएशन आने पर ऐसा हो भी सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो प्रेसिडेंट है वो चूज किया जाता है, और बाद में इनॉग्रेशन डे होता है जब वो फाइनली प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये लगभग 1.5 से 2 साल का प्रोसेस होता है। हर 4 साल में यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो चूज किया जाता है। एक प्रेसिडेंट के सिर्फ 2 ही बार एक बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि सिर्फ 2 ही टर्म सर्व कर सकता है। थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बातें हम इसके बारे में ये जान लेते हैं कि क्या होगा कि वहां पर ये सिस्टम होता है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें कि वो ऑफिस जो है वैकेंट हो गया है फॉर एवर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो वहां पे रोल आता है वहां के वाइस प्रेसिडेंट का। वहां का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की तरह नहीं है। वहां पर उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट इन लाइन होता है प्रेसिडेंट की चेयर के लिए। तो अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें कि प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, तो वॉइस प्रेसिडेंट जो है ही विल बिकम प्रेसिडेंट पूरे उस टर्म के लिए, ठीक है। तो अब एक और ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो जो टर्म वो सर्व करने वाला है, वो टर्म क्या उसके कभी फ्यूचर में अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसके वो 2 टर्म में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए एक बड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बना है और उसने 2 साल तक सर्व कर लिया या 2 साल से ज्यादा का पीरियड सर्व कर दिया, तो वो उसका एक टर्म काउंट होगा। लेकिन अगर उसने 2 साल से कम पीरियड सर्व किया है, 2 साल से कम प्रेसिडेंट वो रहे हैं, तो उनके में वो टर्म जो है वो काउंट नहीं होगा, और वो फ्यूचर में एलिजिबल होगा कि वो जाकर 2 और टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू यूएसए में इलेक्शंस होते हैं।